बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने लगे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया एक अल्लाह वाले का और एक बच्चा जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया। नाजरीन मोहतरम, एक बस्ती में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उस बस्ती में हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे। वो अल्लाह वाले बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। हिंदू और मुसलमान उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। उस बस्ती में वक्त का काजी जो कि हिंदू था, वो उनसे बहुत ज्यादा हसद करता था, क्योंकि लोग अल्लाह वाले की बात को, उनके फैसले को बहुत ज्यादा गौर से सुनते और समझते थे। उसके बाद ही वक्त का काजी जो भी फैसला करता, उस काजी को अल्लाह वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उनको उस बस्ती से निकलवाना चाहता था। अल्लाह वाले के पास पूरा दिन लोग आया करते, अपना हर मसला उनके सामने शेयर करते। वो अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से उस मसले का हल इस तरह निकाल देते कि लोग खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते। एक दफा ईशा की नमाज के बाद अल्लाह वाले कुछ मर्दों को दीन की तबलीग दे रहे थे। वहाँ उनसे मिलने के लिए एक औरत आई और कहने लगी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है जो मैं इन मर्दों के सामने नहीं कर सकती। इसलिए वो मर्द वहाँ से उठकर चले गए। औरत बैठ गई। इससे पहले कि वो अपना मसला बयान करती, उस औरत की तबीयत खराब हुई और बेहोश होकर गिर गई। अल्लाह वाले औरत की तबीयत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उस वक्त उनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उनके घर उसको उठा कर ले जाता। इसलिए उन्होंने इस औरत के ऊपर एक चादर डाल दी और खुद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। जहाँ तक के फजर का वक्त हो गया, वो अल्लाह वाले फजर की नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करके अभी फारग ही हुए थे कि उस औरत को होश आया और कहने लगी, मुझे माफ कर दे, ना जाने मुझे क्या हो गया था। वो अल्लाह वाले कहने लगे, कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि क्या बात है, तुम मेरे पास क्यों आई थी। उससे पहले कि औरत अपना मसला बयान करती, कुछ लोग अल्लाह वाले के पास आए। ये वही लोग थे जो रात को ईशा के वक्त आए थे। वो फजर के बाद भी उनके पास आया करते थे। वो औरत उनको देखकर तो चली गई और अल्लाह वाले उन लोगों को दीन की तबलीग देने लगे। अल्लाह वाले के दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ और कोई हसद नहीं था, मगर वहाँ के हिंदू उनसे हसद करते और जलते रहते। यूं ही दिन महीने गुजर गए और अल्लाह वाले दीन की तबलीग इसी तरह करते रहे कि एक दिन ऐसा हुआ, वही औरत उनके पास आई और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। अल्लाह वाले इसी तरह दीन की तबलीग कर रहे थे। उस औरत को देखा कि उसने आते ही अल्लाह वाले के सामने वो बच्चा लाकर रख दिया और कहने लगी कि आप इस मजलूम बच्चे के बाप हैं। इतना कहने की देर थी कि वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। सब लोग कभी अल्लाह वाले को देखते, कभी उस औरत को देखते, कभी उस बच्चे को देखते। वो अल्लाह वाले कुछ देर खामोश रहे और फिर खामोशी तोड़कर कहने लगे, ऐ औरत, तू अल्लाह के खौफ से क्यों नहीं डर रही? तू ये क्या बोल रही है? वो औरत कहने लगी, आप लोगों के हक में फैसले करते हैं और यहाँ के हिंदू और मुसलमान आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप इतना बड़ा जुल्म करके खुद लोगों के सामने अल्लाह वाले बने बैठे हुए हैं। ये बात फैलते फैलते पूरी बस्ती में पहुंच गई और जब ये बात हिंदू काजी तक पहुंची, उसने उस मुकदमे का फैसला करने के लिए अल्लाह वाले को और उस औरत को अपने दरबार में बुलाया। तमाम लोग उसके दरबार में पहुंच गए, मगर अल्लाह वाले अभी तक नहीं पहुंचे थे। सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। पूरी बस्ती वहाँ पहुंची हुई थी और उस फैसले की मुंतजिर थी कि आखिर ऐसा जुल्म अल्लाह वाले ने क्यों किया। अब अल्लाह वाले अभी तक उस दरबार में नहीं पहुंचे थे। सब लोग अल्लाह वाले की बातें कर रहे थे। मुसलमान जो उनकी बहुत इज्जत करते थे, वो भी उनके खिलाफ हो चुके थे। अब वो अल्लाह वाले अल्लाह के हजूर सजदे में गिरे हुए और रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, इस वक्त तेरा बंदा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। या अल्लाह, तेरे इस बंदे पर ऐसा इल्जाम
लगाया गया है, जिसे सुनकर तमाम पूरी बस्ती मुझसे नफरत करने लगी है। यहाँ तक कि दुश्मनों ने दौलत के जरिए सब कुछ खरीद लिया। इस बस्ती में रहने वाले तमाम मुसलमान हिंदू मेरे दुश्मन बन चुके हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये लोग तो तुझसे नहीं डरते, मगर मैं हर हाल में, हर मुश्किल में, हर गमी में सिर्फ तुझे पुकारता हूँ। ऐ अल्लाह, आज मैं मुजरिम की सूरत में अदालत में पेश होने जा रहा हूँ और आज तू मेरे हक में फैसला कर दे। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगे और फिर उठे, अल्लाह का नाम लेकर उस दरबार में चले गए। जब उस दरबार में दाखिल हुए और बाकी सब लोग भी एहतराम के साथ खड़े हो गए, यहाँ तक के हिंदू काजी को भी खड़ा होना पड़ा। वहाँ वो अल्लाह वाले कहने लगे, दुनिया ने हमेशा अल्लाह के वलियों के साथ ही सलूक किया। दुनिया हमेशा ऐसे ही करती है और करती रहेगी। ये काम सिर्फ हासिदीन का है। वहाँ काजी बोला, अगर इस औरत ने आप पर इल्जाम लगाया है तो जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए इल्जाम लगाया है। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि औरत को कहो कोई गवाह पेश करे। इतना कहने की देर थी कि एक आवाज बुलंद हुई कि हाँ, 4 गवाह मौजूद हैं। हम गवाही देते हैं कि औरत पाक साफ है। उस अल्लाह वाले ने उसके साथ जिना किया है। वो अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे कि क्या गुनाह किया है, उठो और मेरी मजबूरियों पर आकर गवाही दो। वो सब ये बात सुनकर खामोश हो गए और वहाँ वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी कि मेरे लिए उठकर कोई गवाही नहीं दे रहा, मेरे बच्चे पर और मुझ पर ज्यादती हो रही है। वहाँ वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी और वो भूल चुकी थी कि वो एक बहुत ही बड़े अल्लाह वाली के सामने खड़े हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि ऐ औरत, तू खामोश हो जा और अपने गवाहों को भूल जा और तू ऐसा कर, इस बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा, तुम पर ज्यादती हो रही है ना। ये बच्चा खुद ही तुझे बताएगा कि इसका बाप कौन है। जैसे ही वहाँ मौजूद लोगों ने ये सब सुना तो सब हैरानो परेशान हो गए और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे कि एक दिन का बच्चा क्या बिताएगा, उसका बाप कौन है। वो औरत भी उसी तरह हैरान परेशान हो चुकी थी, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो औरत अपने आप को संभाल कर बोली और कहने लगी, हजूर, आप क्या कह रहे हैं? एक दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है कि उसका बाप कौन है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसने इस बच्चे को पैदा किया वही उसको बोलने की ताकत भी देगा। तमाम हिंदू और तमाम हाजिरीन, तमाम दुश्मन कांप रहे थे। हर कोई हैरान था कि अगर इस बच्चे ने गवाही दे दी तो क्या बनेगा। वहाँ वो हिंदू काजी बोलने लगा, ये बच्चा तो बोल नहीं सकता, ये बच्चा गवाही देगा। अल्लाह वाले कहने लगे, हो सकता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब उस काजी हिंदू ने उस औरत को हुक्म दिया कि उस बच्चे को सामने लाए। उस औरत ने कांपते हाथों के साथ उस बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत बच्चा था और बड़ी ही मासूमियत के साथ दुनिया से बेखबर सो रहा था। शायद उसको पता ही नहीं था कि उसके पैदा हो जाने पर आज इस बस्ती में कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। आज उसके पैदा होने पर अल्लाह वाले पर इल्जाम लग रहा है। अब जैसे ही बच्चे के चेहरे से माँ ने कपड़ा हटाया, बच्चा रोना शुरू हो गया। वो काजी हिंदू बोला कि ये बच्चा रोने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता, आप इस दरबार को क्यों मजाक बना रहे हैं? वो अल्लाह वाले कहने लगे, आप इस बच्चे से उसके बाप का नाम पूछे। काजी हिंदू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगा, ए बच्चे, क्या तू अपने बाप का नाम जानता है? बच्चा मुसलसल रोता जा रहा था। दूसरी बार काजी ने फिर से अपना सवाल दोहराया। वो बच्चा मुसलसल रोता जा रहा था। जब काजी ने तीसरी दफा फिर से वही सवाल दोहराया और वहाँ खड़े तमाम हैरत से उस बच्चे की तरफ देख रहे थे, मगर बच्चा रोने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। काजी हिंदू तो खुद डरा हुआ था। जब बच्चे ने जवाब न दिया, वो खामोश हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि इस तरह औरत बच जाए और फिर हम अल्लाह वाले को सजा देंगे। काजी बड़े ही गुस्से में अल्लाह वाले से कहने लगा, एक दिन के बच्चे से कोई बेवकूफ ही बात कर सकता है। ये बच्चा सिर्फ रो ही सकता है, जितनी भी कोई करामात दिखा ले, एक दिन का बच्चा बोल नहीं सकता। इसलिए आप मान लें कि आपने ये गुनाह किया है और आप इस बच्चे के बाप हैं। वहाँ वो औरत भी डरी हुई थी, मगर अब औरत खामोश हो गई और हंसने लगी। कहने लगी कि कब तक इस मजबूर औरत का मजाक बनाएंगे? मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इस बच्चे का बाप अल्लाह वाला है, लोगों के सामने अल्लाह वाला बना हुआ है और मेरा यहाँ तमाशा बन रहा है। अब आप फैसला सुना दीजिए। वो बार बार अल्लाह के नेक बंदे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी।
अल्लाह वाले ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। जब वो औरत बार बार मुसलसल बोल रही थी तो अल्लाह वाले को गुस्सा आया और कहने लगे कि ऐ बच्चे खामोश हो जा, रोना बंद कर। कुछ देर पहले दरबार में बहुत ज्यादा शोर था, यकदम खामोशी छा गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। जो बच्चा अपनी माँ के चुप कराने पर भी खामोश नहीं हो रहा था, उस अल्लाह वाले की आवाज सुनकर खामोश हो गया। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ऐ मासूम और खूबसूरत बच्चे, तेरे माँ बाप ने तुझ पर बहुत जुल्म किया है, न जाने तू बड़ा होकर किस नाम से जाना जाएगा। वो अल्लाह वाले उससे इस तरह बातें कर रहे थे जैसे वो बच्चा समझ रहा हो और सुन रहा हो। वहाँ वो काजी हिंदू और वो औरत परेशान थे कि आखिर जी अल्लाह वाला क्या कर रहा है। वो अल्लाह वाले आसमान की तरफ आंख उठाकर देखते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह तू अपने बंदों के गुनाहों की पर्दा पोशी करने वाला है, उनके गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है और तुझे ही हर चीज की खबर है। जहाँ बैठे कुछ लोग जो तुझसे नहीं डरते, या अल्लाह ये खास दिन मेरे लिए आफियत का कोई भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ रहे। मेरे हाल पर रहम कर और मुझ पर वो बोझ न डाल जो मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि ये बोझ उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तू मेरे हाल पर रहम कर। वहाँ बैठे सब लोग खामोश हो चुके थे क्योंकि वो अल्लाह वाले की करामात को जानते थे। वहाँ सब लोग ये जानते थे कि कुछ न कुछ होने वाला है। वो अल्लाह वाले उस बच्चे के पास आए और उसके चेहरे के ऊपर हाथ रख कर कहने लगे, ऐ मासूम जान, तू बिल्कुल बेकसूर है। हर गुनाह करने वाले को अपने गुनाह का बोझ खुद उठाना है। ऐ बच्चे, तुझे जैसे मासूम बच्चे को कभी भी मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर तेरे माँ बाप ने तुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तू क्या जाने कि जब से ये इल्जाम मुझ पर लगाया गया है तब से मैं कितना परेशान हूँ। ऐ बच्चे, मेरी बेकरारी को समझ और इस दरबार में बैठे हुए काजी, जहाँ बैठे हुए तमाम हासिदीन को, पूरी बस्ती को, जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, तो उनको अपने बाप का नाम बता दे। तेरे बाप का असली नाम क्या है? उनकी ये पुरजोश और तकलीफदेह बातें सुनकर तमाम लोग हैरान हो रहे थे। एकदम दरबार में अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह अलैह की आवाज आई। लोगों ने अपने कानों पर यकीन न आया। सब बैठे हुए थे, तमाम लोग खड़े हो गए क्योंकि वो आवाज इस मासूम बच्चे की थी। वहाँ बैठे तमाम लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर ये सच और हकीकत थी। वो आवाज उस बच्चे की थी। अल्लाह वाले ने बच्चे के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा और कहने लगे, ऐ बच्चे, तू अपने बाप का असल नाम बता। दूसरे ही लम्हे बच्चे की आवाज आई और कहने लगा, मेरा बाप इस बस्ती का मुअज्जज सरदार है, यानी वजीर है, उसका नाम सुल्तान है। ये कहकर बच्चा खामोश हो गया। पूरे दरबार में एकदम जलजला आना शुरू हो गया और वो औरत कांपते कांपते गिरने लगी। अल्लाह वाले ने उसको पकड़ लिया और उसको जमीन के ऊपर बैठाया। वो औरत वहाँ बैठे हर शख्स को वहशत की नजर से देख रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश हो गई। वहाँ वो अल्लाह वाले उसी वक्त सजदे में गिर गए और इतना रोए कि अल्लाह पाक ने उनके लिए ऐसा मौजज़ा पेश किया था कि वो बेगुनाह साबित हो चुके थे। वो अल्लाह वाले सजदे में गिर गए, इतना रोए कि जमीन गीली हो गई। वहाँ बैठे तमाम लोग रोना शुरू हो गए। वहाँ अल्लाह वाले के शागिर्द ने आकर उनको उठाया और कहने लगा, अल्लाह वालों पर ऐसी मुसीबतें और आजमाइशें तो आती रहती हैं। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपकी मासूमियत की गवाही एक मासूम ने दी। अब तमाम लोगों की नजर उस सुल्तान पर थी जो बहुत ही शरीफ बना बैठा था। उसकी नजर झुकी हुई थी और चेहरा शर्मिंदगी से लाल हुआ पड़ा था। वो उठा और अल्लाह वाले से माफी मांगने लगा। कहने लगा, हाँ, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। यहाँ सब लोग आपकी इज्जत करते थे, हर कोई आप ही का अकीदतमंद था। हम आपसे जलते थे, इसलिए मैंने उस औरत को पैसे दिए और उसके साथ जिना किया। इस तरह उसके बाद ये मासूम बच्चा इस दुनिया में आया जिसने आपको अभी गवाही दी। आपका मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह वाले का उसने हाथ चूमा और कहने लगा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूँगा। अगर तुम इस औरत से निकाह कर लो, अपने इस बच्चे को अपना लो और उसके हकूक पूरे करो। उस औरत से निकाह करके उसको हराम कारी से बचाओ और अपने बच्चे को हराम का बच्चा कहने से बचाओ। इतना बड़ा
طرف دیکھ کر لوگ حیران تھے، کیونکہ اتنے بڑے الزام کے بعد کوئی اللہ والا ہی معاف کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں جتنے بھی ہندو موجود تھے، اللہ والے کا عزت اور مرتبہ ان لوگوں کے سامنے پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچائے اور دشمنوں کے بغض سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔